हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे आप लोग। और फाइनली जनाब आज आपकी बहन ने सहरी का व्लॉग अपलोड कर दिया है। बड़ी हिम्मत की है। और क्योंकि सहरी का व्लॉग बनाना यार बड़ा मुश्किल काम मुझे लगता है। मैं हैरान होती हूँ कि वो कौन सी फैमिलीज़ हैं जो बड़ा तैयार श्यार हो के मेकअप शेकअप करके डाइनिंग टेबल को सजा के मज़े से सहरी का व्लॉग अपलोड वो लोग करते हैं। उनकी वाकई मेहनत है, स्ट्रगल है। ये वाली मेहनत सहरी के टाइम इस वक्त मेरे से तो मैं तो बिल्कुल नहीं कर सकती हूँ। स्ट्रगल और ये वाली मेहनत बिल्कुल इस वक्त नहीं हो सकती है। हमारे तो बालों में बम फटा हुआ होता है और आंखें जो है खुल नहीं रही होती। बच्चों का भी यही हाल होता है ना। बच्चों को वो जो है बच्चे इस तरह राज़ी होते हैं, चिड़चिड़े हुए होते हैं। और ख़ुद भी हम लोगों का भी एकदम उठ के कैमरा व्लॉगिंग ये बहुत मुश्किल काम है। और जो लोग करते हैं वाकई यार उनकी मेहनत है, उनकी मेहनत को सलूट है। और कुछ पाने के लिए कुछ मेहनत करनी पड़ती है। कोई ये कहे कि ज़रूरत क्या है, तो नहीं, वो जो कर रहे हैं वो वाकई मेहनत इसलिए कर रहे हैं कि उन्हें कुछ रिटर्न में मिल भी रहा है। इसलिए वो पागल नहीं है जितनी आप लोगों के लिए मेहनत कर रहे हैं। तो बस जनाब यहाँ पर फाइनली आज बड़ी खुशी हो रही है कि मैंने सहरी का व्लॉग बड़ी हिम्मत करके बना ही लिया। तो ये वाला क्लिप जो आप लोग देख रहे हैं ये तकरीबन रात का है। और रात को डेली बेसिस पर मैं जो हूँ ना पेड़े बना के घी वाले फ्रिज में कवर करके रख देती हूँ। और रात को सोने से पहले 8:30-9 बजे जब हम जाते हैं कमरों में तो 5 मिनट निकाल के मैं ये काम कर लेती हूँ, क्योंकि इससे काम बड़ा इजी फिर हो जाता है। सहरी में जब उठती हूँ पेड़े असल चीज़ होते हैं वो बने हुए होते हैं, तो फटाफट बस फिर पराठे बेलती हूँ और पराठे रेडी हो जाते हैं। 3:45 का टाइम होता है जब मैं उठती हूँ। और यहाँ पे उठते के साथ सबसे पहले जो पेड़े बना के मैंने फ्रिज में रखे हुए होते हैं उसे बाहर निकाल के रखती हूँ। और उसके बाद जो है अगला काम होता है चाय चढ़ाना चूल्हे पे सबसे पहले, क्योंकि चाय जितनी ज़्यादा हल्की आंच पे पकती है ना उतना ज़्यादा इसका टेस्ट आता है, अच्छी बनती है। तो चाय पकती रहती है, साथ ही साथ में अपने जो पराठे हैं और चीज़ें हैं उन सब की तैयारी कर लेती हूँ। और अच्छा ये मैं बताती चलूँ कि मेरे घर की चाय बहुत ज़्यादा वो है कि इसके घर की चाय ना बहुत अच्छी होती है। ये दोनों माँ बेटियाँ चाय बहुत अच्छी बनाती हैं, मतलब कि मैं भी और आयज़ा भी। तो लोग फरमाइश करके आते हैं कि चाय पीने आए हैं, चाय पीनी है। दूध का भी कमाल होता है कि दूध अच्छा हो तो चाय अच्छी बनती है। लेकिन आप ये भी बात है कि अच्छे से अच्छा दूध आप किसी को भी दे दे जिसको चाय बनानी नहीं आती तो उसे नहीं आती। तो बनाने का मैं समझती हूँ दूध से ज़्यादा बनाने का कमाल ज़्यादा होता है। और हर बंदा हर चीज़ नहीं कर पाता है। तो यहाँ पर जनाब दूध फेनियाँ भी चढ़ा रही थी दूध छोटी डेगची में। अच्छा मैं यहाँ पर ज़रा सी दूध फेनियाँ बनाती हूँ, वो भी कभी कभार, कि सिर्फ मैंने ही खानी होती है, बच्चे बिल्कुल भी नहीं खाते। और जो चीज़ सारी फैमिली ना खाए ना फिर अपने अकेले के लिए बनाना मज़ा ही नहीं आता, दिल ही नहीं चाहता। जब हम लोग छोटे हुआ करते थे ना, मुझे याद है कि अम्मी जो है सबसे पहले उठ के दूध फेनियाँ रेडी करती थी, सबके कमरों में हम लोगों को वो देती थी। अब्बू को मुझे हम एक ही कमरे में मैं और अब्बू बैठ के वो खाया करते थे। अब्बू कभी दूध जलेबी भी खाते थे और दूध फेनियाँ लेकिन हम सब खाते थे। और उसके बाद फिर हमें ये देने के बाद अम्मी फिर पराठे और चाय और बाकी नाश्ता जो है वो सहरी का नाश्ता जो है वो रेडी कर रही होती थी। यहाँ पर जब रमज़ान स्टार्ट हुआ तो मैं भी दूध फेनियाँ लेकर आई कि खाएंगे हम लोग। लेकिन ये कि मेरे बच्चों को तो बिल्कुल अच्छे नहीं लगी। वो कहती हैं ये क्या चीज़ है, हम तो नहीं खाएंगे। तो ये कि मैं ही कभी कभार खाती हूँ, बच्चे नहीं खाते तो इसलिए अकेले मेरा भी दिल नहीं चाहता। तो मैं बच्चों को मैंने बल्कि फर्स्ट डे मैंने बताया भी कि हम तो बचपन में ऐसे खाते थे। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि जो चीज़ आप बचपन में करते हैं आपके बच्चे भी करें। लेकिन हाँ, अगर कोई चीज़ आपकी पसंद वाली आपके बच्चों के अंदर डेवलप हो जाए, अब बच्चों के अंदर जाए, तो बड़ी कोई खुशी होती है कि देखो मेरी वाली चीज़ मेरी आदत या मेरे खाने पीने की आदत मेरे बच्चे में गई है। तो बड़ी कोई खुशी होती है इस चीज़ की। चाय जो है रेडी हो चुकी थी, थर्मस में भर के रख दी ताकि ठंडी ना हो। और फेनियाँ भी मैंने निकाल ली थी। यहाँ पर ऑमलेट की अभी तैयारी कर रही थी। और ऑमलेट के अच्छा प्याज भी ना रात को मैं बना के फ्रिज में रख देती हूँ। जो काम जो ज़रा छोटा मोटा हो सकता है ना वो मैं रात को रेडी कर, क्योंकि सुबह उठ के यार मेरी बिल्कुल तबीयत ऐसी नहीं होती है कि मैं सुबह उठ के ये भी काम करूँ वो भी काम करूँ। मेरी तबीयत बहुत ख़राब होती है। क्या ख़राब होती है ये किसी और ब्लॉग में बताऊँगी। तो यहाँ पर बच्चों को उठाने की बारी आ गई थी।
उठ जाए। बच्चों को जब उठा रही होती हूँ ना तो अपना टाइम याद आ रहा होता है यार, कि एक टाइम था कि जब हम बिल्कुल एंड टाइम पे उठते थे, बस सहरी सब कुछ सामने सजा हुआ होता था, उठ के आंखें मलते हुए मुंह हाथ धो के बस आते थे, सहरी जल्दी जल्दी खाई, वज़ू किया, नमाज़ पढ़ी और फिर कंबल में जाके घुस गए। लेकिन अभी ऐसा कोई सीन नहीं है, अभी तबीयत ठीक है, हिम्मत है नहीं है, आपको अपना घर संभालना है, आपको अपने बच्चों को संभालना है, उनकी खातिर सब कुछ करना पड़ता है। अल्लाह पाक हम माओ को हिम्मत दे, सेहत दे, आमीन सुम आमीन। अपने लिए भी दुआ करनी चाहिए, ज़रूरी नहीं है कि आप बस औलाद के लिए या घर के लिए, सबके लिए तो माँ सबके लिए दुआ करती है, लेकिन माँ को अपने लिए ज़रूर दुआ करनी चाहिए, मैं समझती हूँ, क्योंकि माँ सही सलामत है ना तो इस घर की रौनक है, इस घर में सारे ये खाने बन रहे हैं, सब कुछ माँ के दम से है। यहाँ पर टेबल में माशाल्लाह माशाल्लाह सज चुकी थी, सारे बच्चे बैठ चुके थे और सहरी का टाइम हो चुका था, और साथ में वही वसीम बदामी का इफ्तारी में भी सहरी में भी प्रोग्राम लगा हुआ होता है। यहाँ पर एक बात मैं आप लोगों के साथ करती चलूँ कि मुझे नहीं याद पड़ता कि हमारी अम्मा जो हैं कमरों में जा जा के एक एक को आवाज़ें दे दे के गुस्से से उठा रही हैं, चीख रही हैं कि चलो उठ जाओ। अल्लाह का शुक्र है मुझे भी गुस्से से चीख कर उठाना नहीं पड़ता, अपने बच्चों को एक आवाज़ पर उठ जाते हैं। लेकिन उस वक्त हमारे टाइम में ये होता था कि हमें आवाज़ आ जाती थी, अम्मा के किचन में खटपट हो रही है, अम्मा किचन में लगी हुई है, सहरी का टाइम हो गया है, घर की लाइटें ऑन हो गई है, तो अब हमने उठना है, तो हम उठ जाते थे। और उसके अलावा सहरी से रमज़ान से हट कर मैं बात करूँगी कि ना एक बड़ों का, माँ बाप का डर, एक खौफ होता था बच्चों में कि डांटना डबटना तो दूर की बात है, अम्मा अब्बा की जो आंखों का इशारा होता था ना, हम उसी से डर जाते थे कि अम्मा का अब्बा का बीपी हाई हो गया है, अब हमारी शामत आने वाली है। लेकिन अब आजकल के बच्चों को तो ये आंखों का इशारा ये क्या होता है कुछ इनको पता ही नहीं है, बिल्कुल वे नहीं समझते आंखों के इशारे को, इन्हें नहीं बात समझ आती है। और मतलब कि वक्त वक्त की बात होती है, आजकल ये के बच्चे 2024 के हैं, इन्हें कहाँ ये आंखों के इशारे समझ आएंगे। यहाँ पर सहरी से फ़ारिग होने के बाद, मतलब कि सहरी का नाश्ता करने के बाद जो है ना, मैं अपना किचन वगैरह पूरा क्लियर कर देती हूँ, इधर आओ चूल्हा सब लोग, वगैरह वन बाय साफ़ वन कर लाइन बना लेती के हूँ, पांडे जल्दी धो जल्दी लेती हूँ, क्योंकि मुझे होता है कि सुबह जब मैं अगेन जल्दी आओ। आऊँ ना किचन में कुकिंग जनी करने, तो मेरा किचन साफ़ हो, तो ले बच्चों को लिए यहाँ पर दिखाओ आलमंड वगैरह दे देती हूँ। और वैसे तो ये तरीका यही होता है कि रात को पजामा भिगो नीले के रंग का दिए जाते हैं, लेकिन कभी मुझे याद रहता है, कभी नहीं नीला दे पजामा नीला याद घर रहता, तो जिस दिन याद नहीं रहता उस दिन ऐसे ही मैं दे देती हूँ, क्योंकि पढ़ने वाले बच्चे हैं, टीवी मोबाइल भी लगे रहते हैं, तो इनके लिए इस तरह की ताकत वाली चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। अच्छा जनाब, यहाँ पर सारे बच्चों के भी, किचन के भी सारे काम क्लियर करने के बाद तसल्ली से आके ना मैं बैठ के पानी पीती हूँ। उसके बाद सहरी का टाइम बंद होने वाला होता है, और जो है अब बाकी गर्मी हो गई है अब, और पानी का इस्तेमाल अब ज़्यादा हो गया है। सर्दी में तो हमें पूरा पूरा दिन गुजर जाता, पानी को पीना चलो याद ही ना नहीं सोने रहता। के लिए। तो बस जनाब, यहाँ पर 1 सहरी हम 2 लोगों ने माशाल्लाह माशाल्लाह कर ली एंड थी, नमाज भी पढ़ ली थी, और इसके बाद अब मैं बच्चों को 3 आवाज़ें दे रही थी कि चलो भाग जाओ अपने अपने रूम में अगेन सोने के लिए। तो यहाँ पर बच्चे ज़ैनब जब आप किधर टीवी जा खोल रही के हैं? कार्टून देखने बैठ जाए ना, तो बहुत मुश्किल होता है फिर इन्हें उठाना। तो बस यहाँ पर जो है ना, अज़ान का टाइम जब था तो मैं बाहर आई थी, और ये टाइम यार बहुत खूबसूरत होता है और पुरसुकून होता है, कोई आवाज़ नहीं होती है, सिर्फ एक अज़ान की आवाज़ आ रही होती है, आसमान इतना खूबसूरत लग रहा होता है, एक सुकून मिलता है आपके दिल को। तो आज का व्लॉग आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर बताएगा कमेंट बॉक्स में। बड़ी हिम्मत करके और चेहरे पर फ़िल्टर वगैरह लगा के आज आपकी बहन ने जो है सहरी का व्लॉग अपलोड कर ही दिया है, तो इसलिए फुल ज़रूर वॉच करेंगे, अपना ख्याल रखेंगे। मिलूँगी आप लोगों से फिर किसी और व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।